भाई ऋषभ पंत का सीजन अच्छा नहीं रहा इसलिए उन्होंने लखनऊ की कप्तानी छोड़ दी और हैप्पी एंडिंग हो गई। ये कहानी अच्छी तो लग रही थी लेकिन सच्ची नहीं लग रही थी, क्योंकि गोयनका जी का रिकॉर्ड इतना खराब है कि उनकी टीम अगर परफॉर्म नहीं कर पाती तो कप्तान को हर जाना तो भरना पड़ता है। केएल राहुल के केस में तो हमने यही देखा था। इसी वजह से जब पंत ने बड़ी शांति से अपनी कप्तानी छोड़ी तो लोगों को लगा कि लखनऊ की टीम में सब कुछ इतना स्मूथ कैसे हो गया। लेकिन अब ये इनसाइड इंफॉर्मेशन निकल कर आई है कि ऋषभ पंत ने कप्तानी खुद नहीं छोड़ी थी, उनको हटाया गया था। हेलो, क्या बात कर रहे हैं? ललित मोदी जो कि लखनऊ की टीम के मालिक संजीव गोयनका जी के रिश्तेदार भी हैं, उन्होंने एक ट्वीट करी है कल, जहां पर एक ब्लॉग शेयर किया है। ब्लॉग में यह बात साफ साफ लिखी गई है कि ऋषभ पंत ने लखनऊ की कप्तानी खुद नहीं छोड़ी, उनको कप्तानी से निकाला गया और यह फैसला लखनऊ की मैनेजमेंट ने आईपीएल खत्म होने के फौरन बाद कर लिया था। आपको बता दें, लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई थी उसमें साफ साफ लिखा था कि ऋषभ पंत ने टीम मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करी है कि उनको कप्तानी ड्यूटी से फ्री कर दिया जाए और टीम ने यह बात तत्काल प्रभाव से मान ली है। यह स्टेटमेंट टॉम मूडी के बिहाफ पर दिया गया था और इसमें ऋषभ पंत की तारीफ भी करी गई थी, क्योंकि इस तरीके के डिसीजन लेना आसान नहीं होता। लेकिन यह डिसीजन ऋषभ पंत ने बड़ी ग्रेसफुली लिया और टीम इसका सम्मान करती है और उनको थैंक यू बोलती है कि वो ड्रेसिंग रूम में अपना कप्तानी का अनुभव लेकर आए। फ्रेंचाइजी ने आखिरी में यह भी लिखा कि अब टीम को रीबिल्ड और रीस्ट्रक्चर किया जाएगा। लेकिन जिनको पता है कि लखनऊ में दाल में कुछ काला नहीं होता, पूरी दाल ही काली होती है, और जो ब्लॉग ललित मोदी ने शेयर किया है उसमें यह बात साफ साफ बोली गई है कि ऋषभ पंत खुद से तो कभी लखनऊ की कप्तानी छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन लखनऊ मैनेजमेंट ने उनसे कहा कि अब आपको कप्तानी नहीं मिलेगी। इनफैक्ट जब ऋषभ पंत की कप्तानी गई उसके बाद ही पंत ने डिसाइड किया कि वो लखनऊ की टीम भी छोड़ देंगे और तब उन्होंने कई सारी टीमों को कॉल करना शुरू किया। फाइनली सुनने में आ रहा है कि उनकी बात दिल्ली में बन चुकी है। अब ये बात ऑफिशियल नहीं हुई है, लेकिन आप समझ लीजिए कि ये आईपीएल का पहला ट्रेड होने वाला है, क्योंकि दिल्ली की टीम भी कुलदीप यादव के परफॉर्मेंस से ज्यादा खुश नहीं थी और जब ऋषभ पंत ने उनको रीच आउट किया तो खुशी खुशी इस ट्रेड के लिए राजी हो गए, ऐसा सोर्सेज बता रहे हैं। वैसे खुशी खुशी आप हमारे नोपो चैनल पर भी जाइए, वहां हमारा लेटेस्ट वीडियो जरूर देखना। मैच फिक्सिंग पर हमारी सीरीज का दूसरा वीडियो हमने रिलीज किया है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी और वीडियो देखकर आपको मजा आ जाएगा। इनफैक्ट इस मैच फिक्सिंग वाली सीरीज में हम तीसरा वीडियो भी जल्दी लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है इस मैच फिक्सिंग वाली सीरीज के दोनों वीडियोस का, तो जाकर जरूर देखना हमारे नोपो चैनल पर। फिलहाल इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बाकी सुनने में यह भी आ रहा है कि पंत को पैसे से भी फर्क नहीं पड़ता और उन्होंने नेगोशिएशन के दौरान पे कट की भी बात करी है दिल्ली से। जी हाँ, जनरली ट्रेड में क्या होता है कि जब एक प्लेयर दूसरी टीम में जाता है तो उसके उतने ही पैसे देने पड़ते हैं जितनी उसकी पुरानी टीम दे रही थी। ऋषभ पंत आईपीएल के सबसे महंगे प्लेयर थे, वो कम में भी जा सकते हैं क्योंकि उनको उस टीम में वापस जाना है जिस टीम ने आईपीएल में उनको उनकी पहचान दी। यहां पर हम आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बता देते हैं। दिल्ली की टीम को दो कंपनी मैनेज करती है, जीएमआर ग्रुप और जेएसडब्ल्यू ग्रुप। पिछले 2 सालों से अब यह हिसाब किताब बना है कि एक ग्रुप दिल्ली कैपिटल्स की आईपीएल टीम चलाएगा और दूसरा ग्रुप उसी दौरान दिल्ली कैपिटल्स की WPL यानी विमेंस प्रीमियर लीग वाली टीम को मैनेज करेगा। पिछले 2 सालों में जीएमआर ग्रुप ने आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स को मैनेज किया। जीएमआर भी चाहता तो यही था कि ऋषभ पंत टीम के साथ बने रहे। इनफैक्ट मेगा ऑक्शन में दिल्ली ने ऋषभ पंत के लिए बहुत मेहनत करी, लेकिन गोयनका जी ने अटकर ऋषभ पंत को दिल्ली से दूर कर दिया। लेकिन अगले 2 साल के लिए यानी 2027-28 में आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की कमान जेएसडब्ल्यू ग्रुप के पास आएगी और ये ग्रुप ऋषभ पंत को हर हाल में वापस चाहता है। जेएसडब्ल्यू ग्रुप के वापस आते ही आपको सौरव गांगुली भी वापस दिल्ली कैपिटल्स में आते दिखाई देंगे और एक बड़ा चेंज ये बताया जा रहा है कि युवराज सिंह अब दिल्ली की कोचिंग स्टाफ का हिस्सा हो सकते हैं। यानी दिल्ली की टीम अब अपने ऊपर लगा पाप का कलंक धो लेना चाहती है। लेकिन वापस से लखनऊ की टीम पर आते हैं दोस्तों। ललित मोदी के शेयर किए गए ब्लॉग में यह बात भी कही गई है कि लखनऊ की जो खराब हालत हुई है इस साल, उसके लिए टीम मैनेजमेंट ने ऋषभ पंत को ही दोषी माना है और इस बात से ऋषभ पंत काफी नाराज थे। टीम में और किसी भी प्लेयर को और उसकी परफॉर्मेंस को इतना क्रिटिसाइज नहीं किया जाता था या उस पर उतनी नजरें नहीं रखी जाती थी जितना ऋषभ पंत को माइक्रो मैनेज किया जाता था। जैसे निकोलस पूरन भी इस टूर्नामेंट में कोई खास कमाल नहीं कर पाए, लेकिन इनसाइड सोर्सेज के हिसाब से उन पर तो किसी ने उंगली नहीं उठाई। पूरी हार की जिम्मेदारी ऋषभ पंत पर ही थोप दी गई और उनको ही दोषी माना गया। ऋषभ पंत को इसी वजह से लगा कि इस टीम में उनकी कोई कदर नहीं की जा रही है और इसीलिए शायद उन्होंने भी आईपीएल के बीच में ही शायद मूव ऑन करने का फैसला कर लिया था, ऐसा लोग बोल रहे हैं। अगर ये खबर सच है तो फिर इस टीम की कप्तानी लेने से अब कोई भी खिलाड़ी 100 बार सोचेगा, क्योंकि ऋषभ पंत और केएल राहुल 2 लोगों के साथ ये टीम मैनेजमेंट इस तरीके का व्यवहार कर चुकी है। इसी आईपीएल में गोयनका जी और ऋषभ पंत की एक वीडियो भी वायरल हुई थी जहां पर लोगों को ऐसा लग रहा था कि जो काम गोयनका जी ने केएल राहुल के साथ किया वही अब ऋषभ पंत के साथ भी कर रहे हैं। हालांकि बाद में एक दूसरी वीडियो भी ऑडियो के साथ रिलीज करी गई जहां पर यह बताया गया कि आप लोगों को जो दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है, लेकिन कई सारे फैक्ट चेकर्स ने बताया कि ये वो सेम वीडियो नहीं है और पीआर करने के लिए ये वीडियो अलग से बनाई गई है। हेलो, क्या बात कर रहे हैं? अब अगर ऐसा है तो आप सोचो 28 करोड़ रुपए में भी कोई इस टीम की कप्तानी नहीं करना चाहेगा, क्योंकि इतना इंटरफेरेंस और कोई भी मालिक अपनी टीम में नहीं करता, ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं। आप देख लो, प्रीति जिंटा हर मैच देखने आती हैं। 19 साल से उनकी टीम इस टूर्नामेंट को जीत नहीं पाई है, लेकिन कभी भी बीच ग्राउंड में कैमरे के बीच में वो अपने प्लेयर्स पर चिल्लाती नजर आई कि आपको ऐसा
लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोयनका जी का एक पॉडकास्ट भी आपने बहुत वायरल सुना होगा, जहां पर जब ऋषभ पंत को कप्तान बनाया गया तो उन्होंने कहा था कि आप ये बात नोट कर लो कि अगले 10-15 सालों में जिस तरह से आप धोनी और रोहित शर्मा का नाम लेते हैं कि उन्होंने मल्टीपल ट्रॉफीज जीती है, वैसे ही आप ऋषभ पंत का भी नाम लेंगे क्योंकि वो 3-4-5 ट्रॉफी जीतने वाले कप्तान बनेंगे। वेल, ये तो कॉर्पोरेट वाली ट्रिक हो गई गोयनका जी। एम्प्लॉय आपके पास आया था और आपने पहले ही अपनी एक्सपेक्टेशन सेट कर ली और उसको बता दिया कि बेटा तुझे 28 करोड़ हर साल का पैकेज दे रहा हूं, इसलिए तुझे अब ट्रॉफी तो जीत कर लानी ही पड़ेगी। वेल, मेरे हिसाब से इस तरह की बातें अवॉइड करी जानी चाहिए, पर कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब सुनने में आ रहा है कि लखनऊ की कप्तानी के लिए अगले कैंडिडेट सूर्य कुमार यादव हो सकते हैं। इनफैक्ट जब तक दिल्ली के साथ ऋषभ पंत की डील कंफर्म नहीं हुई थी, तब तक ये खबर आ रही थी कि पंत मुंबई चले जाएंगे, उनकी जगह पर सूर्य कुमार यादव लखनऊ आ जाएंगे। लेकिन क्योंकि अब ऋषभ पंत का दिल्ली जाना लगभग तय हो गया है, तो फिर लखनऊ सूर्य कुमार यादव के साथ ट्रेड के लिए अपना कौन सा खिलाड़ी देगी? मेरे हिसाब से अगर ऐसा होता है तो लखनऊ वाले निकोलस पूरन को दे सकते हैं, जिनका फॉर्म कोई बहुत अच्छा रहा नहीं है। लेकिन पूरन पर मुंबई मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा भरोसा है। अगर आप देखेंगे तो पूरन मेजर क्रिकेट लीग अमेरिका में MI न्यूयॉर्क के लिए खेलते हैं। इंटरनेशनल लीग T20 में वो MI एमिरेट्स के कप्तान भी हैं। साउथ अफ्रीका T20 लीग में वो MI केप टाउन में है, जबकि इंग्लैंड की द 100 में पूरन MI लंदन के लिए खेलते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि सूर्य कुमार यादव को देकर पूरन लेना मुंबई के लिए फायदे का सौदा होगा? और अगर आप मुंबई में होते तो सूर्य कुमार यादव के बदले में लखनऊ से कौन सा प्लेयर डिमांड करते? पूरन के अलावा मुंबई मुकुल चौधरी को ले सकती है, उनको एक फिनिशर भी मिल जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ट्रेड के मामले में सिर्फ एक ही ट्रेड कंफर्म है, कुलदीप यादव और ऋषभ पंत का लखनऊ से दिल्ली ट्रेड होना लगभग तय माना जा रहा है। बाकी जो बातें हो रही हैं वो सिर्फ बातें ही हो रही हैं। बाकी आप इस ऋषभ पंत वाले मुद्दे पर क्या सोचते हो? अगर आपको 28 करोड़ रुपए मिले तो क्या आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में जाकर काम करना चाहोगे जहां पर लोगों का मानना है कि अच्छा काम नहीं होता, या फिर आपको लगता नहीं भाई पैसा मिला है तो थोड़ा तो सह लेंगे? जो भी आप सोचते हो कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे लेटेस्ट क्रिकेट स्टोरीज के वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे नोपो चैनल पर भी जरूर जाना, जहां पर मैच फिक्सिंग सीरीज की दूसरी वीडियो हमने रिलीज कर दी है, जाकर उसे जरूर देखना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। एंजॉय करना, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस चैनल को सब्सक्राइब करना। क्रिको पर मिलेंगे जल्दी। जय हिंद।